अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे अपने घरों में। हम जो चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं कि पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, उसके आज कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। हमने बहुत सारे टॉपिक्स इसमें डिस्कस किए। पोल्यूशन ऑफ एयर के किस तरह से होता है, पोल्यूशन ऑफ वाटर, ये वाटर किस तरह से कंटेमिनेट हो रहा है, एयर किस तरह से कंटेमिनेट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हमने इसमें डिस्कस किया, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने इसमें डिस्कस किया। तो आज हम कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वाटर गेट इज कंटेमिनेटेड। यानी कि वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से इकदामात हैं जिनसे हमारा जो पानी है वो गंदा हो रहा है, वो इम्प्योर हो रहा है, वो कंटेमिनेट हो रहा है। आपको हमने इससे पहले भी लेसन में हमने डिस्कस किया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारा जो पानी जो है वो गंदा हो रहा है इन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। जैसे नंबर 1 है, पीपल डिस्पोज गार्बेज इन द वाटर। जो लोग हैं, जो ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, ये जो उनका जो ये कूड़ा करकट है, हम क्या करते हैं, हम ये भी जब हमें इसको डिस्पोज कहीं पे डालना हो तो हमें जो जगह हम जहाँ पे हमें ये डिस्पोज करना चाहिए उसके बावजूद हम ये पानी में डालते हैं, तो इससे भी हमारा पानी गंदा होता है, इससे भी हमारा पानी जो है वो कंटेमिनेट हो रहा है। नंबर 2 है इसमें, मैनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज दियर हार्मफुल केमिकल्स डायरेक्टली इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। ये भी हमने डिस्कस किया था लेसन में कि किस तरह से जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, जो उनसे जो केमिकल्स, जो ऐसे मवाद खारिज होते हैं, वो डायरेक्टली किस में जाते हैं, वो वाटर बॉडीज़ में जाते हैं। तो उनसे जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं या एक्वाटिक एनिमल्स हैं उन पे काफ़ी खतरा, वो उनसे डायरेक्टली उनकी ज़िंदगी पे असर पड़ता है, और वो इंसानों के ना इंसानों के काबिल वो पानी रहता है, ना जो उसमें जो ये एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स है उनके काबिल भी नहीं रहता है वो पानी, इन केमिकल से, इन हार्मफुल केमिकल से जो इन इंडस्ट्रीज से खारिज होती है। नंबर 3 इसमें है, chemical fertilizers, pesticides and weedicides used in agricultural practices get dissolved in water and are washed into water bodies from the फील्ड्स। दूसरी केमिकल्स हैं, एक तो इंडस्ट्रीज से जो केमिकल्स खारिज होते हैं, और दूसरे ऐसे केमिकल जैसे फर्टिलाइज़र्स जो हम ज़मीन को ज़रखेज़ बनाने के लिए जो हम खाद का इस्तेमाल करते हैं, या कीड़े मार अद्वियात, पेस्टिस को मारने के लिए अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, या वीडीसाइड्स जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनके लिए हम ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उनसे वो भी, उनमें कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो पानी में जाते हैं, जो वाटर बॉडीज़ में जाते हैं, उनसे जाके उनसे निकल के, इन खेत से निकल के सीधे डायरेक्टली हमारी जो वाटर बॉडीज़ है, रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, उनमें जाता है, तो उनसे भी हमारा पानी जो है वो गंदा हो रहा है, वो इम्प्योर हो रहा है। नंबर 4 इज़ untreated sewage is directly discharged into water from household activities। ये भी हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो हमारी जो ड्रेनेज पाइप्स जो हैं, जो हमारे घरों से जो गंदा पानी निकलता है, तो वो हमें कहीं पे उसको अच्छी तरह से उसको देखना था, डिस्पोज करना था, लेकिन हम इनको खुला छोड़ते हैं, उस सीवेज को खुला छोड़ते हैं, जो हमारे घरों से जो गंदा पानी खारिज होता है, तो उस सीवेज को वो जो जब जाता है, हम या निकलता है, पाइप से निकलता है या ऐसे ही निकलता है, तो फिर वो जो हमारी वाटर बॉडी, जो हमारे साफ पानी होता है उनमें जाता है, तो उससे भी हमारा पानी जो है वो गंदा होता है। ये कुछ चीज़ें हैं, ये सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है, जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमने इससे पहले भी डिस्कस की हैं कि किस तरह से हमारा जो पानी है वो कंटेमिनेट हो रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो अगर अगर इसमें हम बचाएंगे भी तो वो भी हमारी इंसानों के इक़दामात से उठा सकते हैं, वो भी हमारी कुछ वेज़ हो सकती हैं जिनसे हम अपने पानी को गंदा होने से बचा सकते हैं। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्योर एयर एंड पोल्यूटेड एयर।
आपको पता है कि हमने एयर का कंपोजिशन ऑफ एयर पढ़ा है कि एयर में कौन कौन से अल्लाह ताला ने जो गैसेस रखी हैं, क्योंकि ये मिक्सचर ऑफ एयर इज़ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो अगर उनमें कुछ एडिशन हो जाएगा, किसी तरीके से कि कोई डिस्टर्बेंस हो जाएगी उन गैसेस में, तो वो बिल्कुल इम्प्योर हो जाएगा वो एयर, तो उसी को हम प्ल्यूटेड एयर बोलते हैं। जैसे प्योर एयर कंटेन्स 78% नाइट्रोजन, जो कुदरत ने रखा, इसमें जो एक मकदार रखी है वो 78% जो है नाइट्रोजन है, 21% ऑफ ऑक्सीजन है, एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आर्गन, मीथेन, CH4, मीथेन, वाटर वेपर्स एक्स्ट्रा आर आल्सो फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, यानी कि बाकी जो है बाकी जो गैसेस हैं वो भी छोटी मकदार में हैं, इस हवा में मौजूद हैं। लेकिन व्हेन दिस एयर इज़ कंटामिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस विच हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन जब इन चीज़ों में से, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, मीथेन है, वाटर वेपर से अगर किसी तरीके से या ह्यूमन एक्टिविटीज़ से इन चीज़ों में, इन गैसेस में कुछ कमी या ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे हमारा जो हवा है वो कंटमनेट हो जाएगा, वो प्ल्यूट हो जाएगा। तो इसी को हम प्ल्यूटेड एयर कहते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फ़र ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कुछ जहरीले गैसेस हैं जो लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इस हवा में मिल जाती हैं। तो इस तरह से जो हमारा एयर है वो प्ल्यूट हो रहा है। तो एक और ये चीज़ है कि जो प्योर एयर है ये हम इजीली, अगर हमें लेना हो तो वी कैन इजीली ब्रीथ इन प्योर एयर, तो हम अच्छी तरह से सांस ले पाते हैं प्योर एयर में। जो साफ़ हवा है तो उसमें हम इजीली हम सांस ले पाते हैं, छोड़ते हैं, बट वी कैन नॉट ब्रीथ इजीली इन प्ल्यूटेड एयर। तो जो एयर है, प्ल्यूटेड एयर होगा, कंटेमिनेटेड एयर होगा, तो उसमें हम अच्छी तरह से सांस नहीं ले पा सकते हैं। और एक है कि मैनी डिजीज़ ऑकर इन प्ल्यूटेड एयर लाइक एज़मा, कफिंग एक्स्ट्रा। तो जो प्ल्यूटेड एयर है उसमें से बहुत सारी बीमारियों का ख़तरा हो सकता है, जैसे दमा की बीमारी है, कफिंग छाती की बीमारी है, और भी बहुत कुछ हैं जो हमने ऑलरेडी इससे पहले लेसन में डिस्कस की हैं कि किस तरह से, और ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमारा जो एयर है वो प्ल्यूट हो रहा है, और हमें कौन कौन से इकदाम उठाने हैं जिनसे हम इस एयर को बचा सकते हैं, प्ल्यूट होने से बचा सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टू इवैल्यूएशन। ये आपके लिए आज के लिए कुछ क्वेश्चन है जो आप करेंगे, क्योंकि आई होप कि आपने अच्छी तरह से जो हमने लेसन में डिस्कस किया है वो आपने अच्छी तरह से समझा होगा। तो उसके बाद आप थोड़े इन दो क्वेश्चंस का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ 3 इंपॉर्टेंट गैसेस, नेम दीज गैसेस। हमने अभी भी पढ़ा, इससे पहले भी पढ़ा कि एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ बहुत सारी गैसेस उसमें हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है 3 गैसेस, जो मेन 3 गैसेस हैं, क्योंकि उनकी मिकदार बाकी बहुत सारे गैसेस हैं उनसे थोड़ी ज़्यादा है, तो उनका नाम आपको बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट गैसेस, नेम दीज गैसेस। तो उनके उन 3 गैसेस के आपको नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे कहते हैं। आपने ये भी हमने आपके साथ डिस्कस किया कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है उन्हीं की वजह से ये प्रोसेस एक होता है, एक अमल होता है जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है ये आपको अपने वर्ड्स में आप ये लिख सकते हैं, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये 2 क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह कल हम और इसके आगे पढ़ेंगे, आपके साथ और कुछ क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।